सब चीज़ रेडी है। म्यूजिक रेडी है, स्क्रिप्ट रेडी है, आर्टिस्ट रेडी है, टेक्नीशियंस रेडी है, दर्शक नहीं है। दर्शक कहाँ से लाऊं? इतनी लेविश फिल्म बनाने के बाद में यदि दर्शक पहुंचता नहीं है थिएटर तक, बहुत दिल दुखता है। और कमाल की बात यह है, फ्री में फिल्म दिखाओ तो भी दर्शक राजस्थानी फिल्म के नाम पर आता नहीं है। फिल्मोदय, राजस्थानी फिल्मों की यात्रा। वाइड कास्ट में हम आज तक आपके सामने भूतों के ही किस्से आपको सुनाते रहे हैं, लेकिन ये अपनी मान्यता की बात है। जो माने उसके लिए हकीकत, जो ना माने उसके लिए एक अफसाना। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बम्बई की एक ऐसी शख्सियत से जिनका नाता फिल्मों से रहा, जिनके बच्चों ने फिल्मों में काम किया। और जहाँ तक मुझे याद आता है, इनके बच्चे ने भी एक भूत वाली फिल्म की थी, रात। नंदू जी आज हमारे साथ में हैं, बम्बई के प्रोड्यूसर हैं, फिल्में बनाते हैं और इनके बच्चे भी फिल्में में बहुत काम करते हैं। तो नंदू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वाइडकास्ट में। धन्यवाद गुरुदेव। और ये श्रेय आज जो मैं आपके पास बैठा हूँ ये आपको जाता है। आपने अंगुली पकड़ के मुझे प्रोड्यूसर बनाया और एक कामयाब फिल्म बनाने के साथ साथ एक ऐसा तजुर्बा मेरे साथ जुड़ा। ये सारा श्रेय मैं आपको देता हूँ गुरुदेव। ये आपकी जर्रा नवाजी है, आपका बड़प्पन है। बम्बई में हर आदमी एक सपना लेके जाता है और डायरेक्टर बनने के बाद में वो अपने सपने बेचता है। प्रोड्यूसर उसको ख़रीदार बन के मिलता है। आपने कौन किसका में काम किया, कहीं एक मुकाम तक उसके गाने रिकॉर्ड हुए। फिर आपने दूसरी फिल्म बनाई हिंदी की, वो भी एक मुकाम तक बनी। 10-11 रील तक वो फिल्म बनने के बाद में उन फिल्मों को कंप्लीट ना करने के पीछे आपकी क्या सोच रही? बड़े आर्टिस्टों को लेना बड़ी टेढ़ी खीर है। माधुरी दीक्षित मेरी मुंह बोली बहन, उसी के इंतज़ार में ये फिल्म रुक गई। उसके पास टाइम नहीं था और मैंने कहा कि मैं ये रोल दूंगा तो माधुरी को दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। करते 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 एक जगह जाकर वो रुक गई और फिल्म, बहुत सुंदर फिल्म बनने के बाद भी बीच में रुक गई। आर्टिस्ट का तो अपना एक रोल होता ही है, लेकिन फिल्म की मेकिंग का जो आपका कैनवास है उसके बारे में कुछ बताएंगे? मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ और एक अच्छा स्टूडेंट हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि हर वक्त एक खूबसूरत फिल्म मैं अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को, अपने परिवार को दे सकूं। कॉम्प्रोमाइज़ नाम की कोई चीज़ मेरे जीवन में आती नहीं है। मैंने जितनी भी फिल्में बनाई सब A1 क्लास की बनाई, खूब पैसा खर्चा करके बनाई, बड़े ही शानदार टेक्नीशियनों के साथ बनाई। और मुझे फ़ख्र है कि जीवन के इस मोड़ पे मैं कह सकता हूँ कि मैंने अच्छा काम किया है। रही बात आर्टिस्टों की, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है। आर्टिस्ट जब ऊंचाई पे होता है तो वो काम करता नहीं है, और जब वो गिरने लगता है तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। और ये रीज़न है कि अच्छे आर्टिस्ट रह जाते हैं। लेकिन कंगना में ऐसा नहीं हुआ। कंगना में बड़े शानदार ढंग से बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों ने काम किया, राजस्थानी फिल्म में काम किया, और पहली बार हिंदी फिल्म को टक्कर देने वाली राजस्थानी फिल्म बनी। ये मेरा सौभाग्य है। आर्टिस्टों की तो आपने हमेशा ही कदर की है और उनको अच्छी पर्क्स भी दिए हैं। मुझे याद आता है जब महाराणा प्रताप कर रहे थे तो उसके अंदर आपने सांगा के लिए मुकेश खन्ना को लिया, विनोद खन्ना को आपने महाराणा प्रताप के रोल में लिया, और बाकी उसके आजू बाजू में जितने थे वो भी अच्छे कलाकार थे। उसको रुकने का क्या सिलसिला रहा? ये बहुत ईमानदारी से मैं बोलना नहीं चाहूँगा। कुछ ऐसी बातें निर्माता होने के बाद आपको सहनी पड़ती है और आपको महसूस होता है कि क्या हुआ। बैड लक कह सकता हूँ, मेरा बैड लक कह सकता हूँ राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री का, बैड लक कह सकता हूँ महाराणा प्रताप का। लेकिन जितनी भी बनी बहुत शानदार बनी। ये हमारे आपस में प्रोड्यूसर्स की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ी। बाकी किसी टेक्नीशियन ने, किसी आर्टिस्ट ने, म्यूज़िक ने, फाइट मास्टर ने
हमें कोई समस्या खड़ी करके नहीं दी। ये तो हम लोग ही थे आपस में लड़ मरे, और लगा कि बहुत ऐसा ट्रक भर भर के पैसे आएंगे, इस उम्मीद में पहले ही झगड़ा कर लिया और फिल्म रह गई। जहाँ तक मुझे याद है कि उस सीरियल के अंदर पहली बार आपने मैसिव स्केल के ऊपर गाने बनाए थे और उनके पिक्चराइजेशन के ऊपर बहुत खर्चा किया था। ये म्यूजिक के प्रति आपका इतना लगाव का क्या कारण हो सकता है? एक शख्स थे हंसू भैया, मैं ईमानदारी से वो चीज़ आपसे छीनना नहीं चाहूँगा, आप ही ने मुझे मिलाया था उनसे। और दूसरे मेरे बहुत अजीज थे सूरज दादी जी, उनका कॉम्बिनेशन इतना शानदार रहा, उन्होंने इतने दिल से गाने बनाए। हंसू भैया को भले ही महाराणा प्रताप में म्यूजिक नहीं दे रहे थे, श्याम जी दे रहे थे, लेकिन पूरा इंस्ट्रक्शन, पूरा सिस्टम हंसू भैया का था। और जब आप अच्छे इंसान के साथ काम करते हैं तो आपकी चीज़ बहुत शानदार बन जाती है। और यही रीज़न है कि उनके सानिध्य में रह के सीखते सीखते मैं भी थोड़ा सा म्यूज़िक सीख गया। उसके जो गीत बने थे आज वो कहीं अवेलेबल नहीं है, क्या आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल प्रोवाइड किया जा सकता है, सब है हमारे पास। जब जिस प्लेटफॉर्म पे आप लोग आदेश करेंगे उसको रिलीज कर दिया जाएगा, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि वो अपने आप में एक धरोहर है। और यूट्यूब पे कितने आदमी में कोई भी देखने को मिलता है तो वो यही कहते हैं कि इसके एपिसोड 26 एपिसोड बने थे उसके साथ। जी सर, जी सर। तो क्या हम उन्हें रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या उनको फिर से दिखा सकते हैं? रिप्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल है। जिस लेवल पे हमने शूट किया था, जिस लेवल पे हमने गाने शूट किए थे, मुझे मालूम है एक गाना हम लोगों ने शूट किया था करीब 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 200-250 आदमियों के साथ, जो कभी राजस्थानी फिल्म में हुआ नहीं है। लोग अचंभा करते हैं कि कैसे ये लोग अफोर्ड करेंगे, कैसे ये लोग बना रहे हैं, लेकिन जुनून था, एक जुनून था कि हमें कुछ बेस्ट करना है, और वो हुआ। यही जुनून की बात करें तो कंगना में भी एक ऐसा गाना है जो राजस्थान की माटी से जुड़ा हुआ है और उसको आपने बहुत लेविशली पिक्चराइज किया था। उसमें इतना क्राउड आप कहाँ से अरेंज कर पाए? सारा हम लोगों ने लोकली अरेंज किया, डांसर्स बुलाए, हमने प्रोफेशनल डांसर्स बुलाए। कोई भी काम हम लोगों ने ऐसा चलत वाला नहीं किया कि चलेगा, जो चाहिए बेस्ट चाहिए। और ये होली का गाना था, मुझे जहाँ तक याद है, जिसको हमने इस लेवल पे किया। आज भी होली का गाना राजस्थानी फिल्म में आप उठा के देखिए, आपको इतना शानदार कहीं नहीं मिलेगा। इसका श्रेय मैं अकेले पे नहीं ले जाता। अगेन मेरे म्यूजिक डायरेक्टर ने, धर्म भाई ने, प्यारे भाई ने बहुत मेहनत की थी इसमें, और वो रीज़न यही है कि इतना शानदार वो बन पड़ा। एक और शख्स हैं इस गाने के लिए स्पेशली, उनका नाम है कुकू शर्मा, मेरे एडिटर, मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु। उन्होंने भी बहुत मेहनत इसमें करी। बस बाकी इज़ द हिस्ट्री। इसी तरह से बात हुआ, आपके परिवार में ही 2 बच्चे हैं आपके, अतीत और रूही। जी दोनों ने सिल्वर जुबली फिल्में दी हैं। जी। अतीत की फिल्म तो रात, राम गोपाल जी वर्मा राम- जी की इसी तरह से रूही ने भी बचपन में कृष्ण का रोल किया था महाभारत में। आज उनका क्या स्टेटस है, वो क्या कर रहे हैं? आज मेरे घर में 3 आर्टिस्ट हैं। ओह, रूही अतीत के साथ में, रूही की जिनसे शादी हुई वो भी आर्टिस्ट है, मिस्टर ग्रसिम है वो। वेरी गुड। और आपको जानकर खुशी होगी, इतने इतने काम उन लोगों ने कर लिए। मैं तो सरप्राइज हूँ कि मेरे बच्चे इतना काम कर चुके हैं। नहीं तो घर की मुर्गी दाल बराबर थी, लेकिन जब उनके काम देखता हूँ मज़ा आ जाता है। शायद ऊपर वाले ने चप्पर फाड़ के मुझे शोहरत दी और कहा ये ले, तुम्हें शोहरत चाहिए थी ना, ये पकड़। आज तीनों बच्चे अपने अपने सिस्टम में हैं। दोनों बच्चों ने 50 फिल्में करी हैं, उसमें से 25 सिल्वर जुबली हैं। और रूही के हस्बैंड शिवेंद्र ने जो काम किया है, ओहो क्या बात है। कमर्शियल्स, शॉर्ट फिल्म, एवरीथिंग। आपने उनको लेकर कुछ फिल्मों की और अनाउंसमेंट की थी, जिसे अतीत करने वाला था, जिसे रूही करने वाली थी, शिवेंद्र भी करने वाला था। उन फिल्मों की प्रोग्रेस क्या आज? सब चीज़ रेडी है।
म्यूजिक रेडी है, स्क्रिप्ट रेडी है, आर्टिस्ट रेडी है, टेक्नीशियंस रेडी है, दर्शक नहीं है। दर्शक कहाँ से लाऊं? इतनी लेविश फिल्म बनाने के बाद में यदि दर्शक पहुंचता नहीं है थिएटर तक, बहुत दिल दुखता है। और कमाल की बात यह है, फ्री में फिल्म दिखाओ तो भी दर्शक राजस्थानी फिल्म के नाम पर आता नहीं है। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ OTT प्लेटफॉर्म पर बनाने की, और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द एक प्रोजेक्ट ऐसा बनाऊंगा जो OTT प्लेटफॉर्म पे आ सके। राजस्थानी फिल्मों के लिए एक ये मिथक रहा है कि यहाँ पे धार्मिक फिल्में चलती हैं, सोशल फिल्में चलती हैं। तो ये हिंदी की नकल करके जो प्रोजेक्ट बनाओगे, क्या वो राजस्थान में चलेंगे और दर्शक उन्हें देखने आएगा? राजस्थानी फिल्म का जो हस्र हो गया है पिछले 25 सालों में, कोशिश करके देख लिया हर तरीके से, दर्शक नकार देता है। जो बम्बई में एक अवार्ड फंक्शन हुआ था, कुछ चुनिंदा फिल्म देखने के लिए वहाँ भेजी, जो जूरी के सदस्य थे उन्होंने माथा ठोक लिया कि हम पूरी फिल्म देखें कैसे। मैं नाम नहीं लेना चाहा, मैं भी गया था जूरी की फिल्में देखने, इंटरवल के बाद में मैं झेल नहीं पाया। अब बताइए, जहाँ 15 लाख में एक गाना बनता है, लोग 20 लाख में पूरी फिल्म बना देते हैं। भोजन का ठिकाना नहीं, कपड़ों का ठिकाना नहीं, कॉस्ट्यूम का नहीं, मेकअप का नहीं, कैसे फिल्म बनेगी? आप फ्री में बनाइए ना, पेमेंट मत कीजिए किसी को, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। और बिना रिक्वायरमेंट के जो फिल्म की जान होती है, उसके बिना फिल्म कैसे बनेगी? आप फिल्म की जान की बात करते हैं। पहले फिल्म की जान म्यूजिक होता था, पटकथा होती थी, संवाद होते थे। आज की फिल्मों में क्या आपको कहीं भी कोई भी बोली नज़र आती है, कोई राजस्थानी शब्द नज़र आते हैं? वो तो मेरे ख्याल से लगता है हिंदी का एक बैड वर्जन राजस्थानी फिल्में बन के रह गई। प्रोनाउंसिएशन राजस्थान का लोगों को आता नहीं है। उनको ये नहीं मालूम कि ये लहजा क्या है और किस लहजे में बोला जाए। बहुत चुनिंदा आर्टिस्ट हैं जिनको राजस्थानी लहजा आता है बोलने का, और उनका बोला हुआ लहजा आपको समझ में आता है कि उन्होंने क्या बोला। बाकी जब आपको लगे कि ये क्या बोला आपको समझ में नहीं आया, तो फिल्म कौन देखेगा? राजस्थानी के नाम पर सिर्फ राजस्थानी टाइटल करके, राजस्थानी गाने करके यदि आपने ठोक दिया है फिल्म, सब क्षमा कीजिएगा गुरुदेव, फिल्म नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब देखो, आप अभी हिंदी में बात कर रहे हैं, पर जब बम्बई में जवार बैठेगा ना, कोई 2 आदमी आपने राजस्थान का मिल जावे तो मत ही मुँह से गना से राजस्थानी निकलवा लाग जावे। अब मैं चाहे कत्ती हिंदी फिल्मा करी, चाहे इंग्लिश बोलता हूँ, पर जब बात राजस्थानी किया हो तो अपन राजस्थानी में बात करा। और बम्बई में घणखरा जो अठा से गयोड़ा है, जो शेखावटी बोलो, हाड़ोती बोलो, आपने अठे की ढूंढाड़ी बोलो, बा बठे भाषा रहेगी, अठे भाषा बा क्यों नहीं बोले और अपनी फिल्मा में क्यों नहीं बोले? अपने घरा में अपना बच्चा, अपना माँ बाप सब राजस्थानी बोले। इवन आपा कोई सेठ जी के करने जावा तो आव रे मेरा भाया, सत्कार कैसा गए, बहुत मीठी मीठी भाषा बोले। पण इतो होने के बाद में भी लोगों ने एहसास रहे कि शायद लोगों ने समझ में आवे नहीं आवे, तो आप हिंदी में बात करें। जबकि मराठी में, गुजराती में, साउथ में, इवन भोजपुरी वाला आपकी भाषा ने छोड़े को नहीं, आपा छोड़ दी। देखो, जत्था तक मने याद आवे अपना JB नगर पूरा मारवाड़ियाँ को है। मलाड चले जाओ, बटे कत्ता मारवाड़ी मिलेगा। अटे शायद कोई कैर सांगरी ने पूछा को नहीं, बटे बब्बई का भाव पूछो तो शायद बाल खड़े हो जावे। इवन भयंदर जो एक नयो बने डेवलप हुए, बटे 80% मारवाड़ी है। तो मारवाड़ी अटे क्यों क्या मिस होगी? अब बठा का सबसे बड़ा सेठ बठा काम कर रहा है, वहाँ करने जाओ तो अपना मारवाड़ी बोलनी पड़े, जदी वह फाइनेंस दे। राजस्थानी फिल्म ने जिंदा रखवा खातिर वह कत्ता पिसा दिया। और वो मारो दुर्भाग्य कि माने बटे बैठे पता कौन लगे राजस्थानी मान्यता ही कौन है। तो ई के पीछे कहीं कारण हो सके, और थे सारा जना मिलकर जो कोशिश कर रहे हो कि मायड़ भाषा ने मान्यता मिल जाए राजस्थानी के नाम पे,
बी के बारे में थे कहीं कहना चाहोगे? यो एक बहुत ही ज्वलंत क्वेश्चन है आपको, और ये फैक्ट है कि आपा अपनी बोली ने भाषा ने प्यार को नहीं करा करके आपा ने कोई पूछा कोई नहीं। गुजराती आदमी अमेरिका में जाके गुजराती बोले, मराठी आदमी लंदन में जाके मराठी बोले। आपा ने घर के बाण ने मारवाड़ी में बात करने के लिए शर्म आवे। कया भलो हो सके जब थारी भाषा से प्यार नहीं करोगा, बिना सम्मान नहीं देगा, तो थाने कौन पूछेगो? राजस्थानी गाना क्यों हिट है? क्योंकि वे प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के सागे रिकॉर्ड हुए। बिके अलावा की वो तो म्यूजिक डायरेक्टर करा ले है। म्यूजिक डायरेक्टर करा ले, लेकिन भाई चीज़ आप भी तो आपने चीज़ समझ के बोलना चाहिए, करना चाहिए ना बाबू। जना जाकर वह लास्ट में बिना लोग अप्रिशिएट करे। गाना बहुत बढ़िया बन गा, डायलॉग में खुश हो गो, थाने फिल्म कौन देख सी? तो मैं अब बात करूँ था कि एक हम सफ़र का थे गाना रिकॉर्ड कर रहा क्या है, एक वो साला सर हनुमान जी पे भी कोई फिल्म बनावा की थी, घोषणा करी थी। बाकी गाना के बारे में कहीं बोलना चाहोगा? थे बहुत ही शानदार ढंग से दोनों फिल्म का गाना तैयार है। अब बहुत अच्छा आर्टिस्ट भी ने गा कर गया है। धर्म जी, प्यारे जी एक फिल्म को म्यूजिक दे रहे हैं, और श्याम भैया दूसरी फिल्म को म्यूजिक देगा। आज भाई दुनिया में कोनी पण को बनायो डो म्यूजिक, आज भी मेरे साथ में महाराणा प्रताप में भी श्याम भैया ने मैं इस्तेमाल करो। तो एक चीज़ मेरे समझ में आ गई कि जिया का थे हो थारो प्रोडक्ट भैया को बनेगो। मैं प्यार करूं मेरे भाषा से, गाना बड़ा शानदार, डायलॉग बड़ा शानदार, आर्टिस्ट बड़ा शानदार। एक ही कमी है, वह है दर्शकों की, कद मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। मैं आपने एक और कमाल की बात बताना चाहूँ। 90 दिन को पेमेंट हुए OTT प्लेटफॉर्म पे सीरियल्स में। मेरे पास लोग काम के एवज टिकट पे काम करने के लिए तैयार है कि थारी जो वैल्यू है 72 रुपये की टिकट दे दो, मैं अपना आप ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगा और अपना आप ही बेच लेंगा। सब चीज़ आर्टिस्ट से लेकर खाली जो खानों और कन्वींस, ये जो डायरेक्ट पेमेंट की बात है बिन छोड़ के, इवन टेक्नीशियंस मेरे पास रेडी है। एक ही तकलीफ है, आज मैं फिल्म बनाऊं ई पोजीशन में तो भी मैंने 40-50 लाख रुपए चाहिए। बस 40-50 लाख रुपए को रिटर्न की मेरे पास कोई गारंटी को नहीं करके मैं इस टाइम पर थोड़ा सा चुप बैठे हूँ। अब देखो जी, 40-50 लाख की जो बात करो तो आज दर्शक फिल्म देखवा हवा लाग गयो है। फिल्म 200 सीट वाले स्क्रीन पे भी लगती है, और यहाँ जो फिल्म लग रही है वो राज मंदिर में, जहाँ पे 1100 सीटें हैं, जिम में लगती है जहाँ पे 1150 सीटें हैं। तो बात था कि वही आ जावे कि अच्छो कंटेंट बनेगो तो लोग वक्त देख पावला, नहीं तो को नहीं देख पाला। मेरी तरफ से सोच ये है कि जो आप फार्मूला बता रहे हो उस फार्मूले से फिल्म तो बन सकती है, लेकिन यहाँ से अबव एवरेज फिल्म तो बन जाएगी, तो उस फिल्म को आप वेटिंग में क्यों रखे, उसको क्यों नहीं शुरू करते? थोड़े से हेल्थ इश्यू हैं मेरे, जैसे ही मैं थोड़ा सा इससे पार पाऊंगा इसको शुरू करेंगे और बहुत शानदार ढंग से करेंगे। ये छोड़ूंगा कुछ नहीं, मैं जो मुझे आता है और आपने सिखाया है उसी लेवल की फिल्म बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। ये अच्छी बात है कि आप अच्छी फिल्म के लिए संघर्षरत थे, फिल्में बनाई और उनको दर्शकों का प्यार मिला, लेकिन जिस दौर में आपने वो फिल्म रिलीज़ की शायद वो एक समय गलत था। कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ इस बार? मेरा बैड लक है सर, मेरा बैड लक है, लेकिन फिल्म कभी बुरी नहीं होती। फिल्म मेकिंग पैसा कमाने के लिए की जाती है। कोई भी आदमी पैसा न मज़ा लेने के लिए फिल्म को नहीं बनावे, और मैं भी कोशिश करे पैसा कमाने की, कोई नहीं कमा पाए, हमारी तकदीर है, पर अठे ही पैसा खोएगा तो अठे ही कमाऊँगा और कटे जाऊँगा। एक बार आपसे बात हुई थी तो भोजपुरी में फिल्में बनती थी, बहुत बनती थी, लेकिन हमारा एक छोटा सा डांस मास्टर था, उसने एक हॉरर फिल्म बनाई थी जो कि मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म थी।
तो ऐसा प्रयोग क्या राजस्थानी में हो सकता है? कोई आपकी ज़िंदगी में कोई भूतों से कोई रिलेटेड चीज़ हो जिसको हम पोर्ट्रे कर दें? एक सब्जेक्ट मैंने लिख के रखा हुआ है, रात पार्ट 2। ओके। चूँकि आप यदि फिल्म देखोगे तो रात फिल्म ऐसे एंड हुई कि इसका दूसरा पार्ट आएगा। वो राम गोपाल वर्मा की बैड लक थी कि वो भी नहीं चली, पर अच्छा। कोशिश थी कि वो पार्ट 2 बनाते। उसी पार्ट 2 को उसी हीरो के साथ, उसी बच्चे के साथ जो अब बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन गया है, उसी के साथ में तैयारी कर रखी है। लेट अस सी कि कुछ अच्छी चीज़ बन के तैयार हो। राजस्थान की गलियों में, महलों में, बावड़ी पर, खेतों में इसको शूट करके फाइनल करने का प्रोग्राम है। बाकी ऊपर वाले की मर्जी। नंदू जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आप एक छोटे से निमंत्रण पर आप अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर आए और हमसे बातें की और आपने अपना पूरा विज़न क्लियर किया। वाइड कास्ट आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है कि आपके सपने पूरे हों और आप जल्द स्वस्थ होकर फिर से मेकिंग के दौर में आएँ और अपनी अधूरी फिल्मों को पूरा करके राजस्थान के दर्शकों के सामने प्रस्तुत करें। ये मेरा सौभाग्य है गुरुदेव कि आपके साथ बैठने का मुझे मौका मिला। आप किस ढंग से लेते हैं मुझे नहीं मालूम। मेरे लिए ये बहुत ही विचित्र बात है, अहम बात है कि जिसके अंगुली पकड़ के मैं यहाँ तक आया, आज उन्हीं के साथ बैठ के मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। इस लायक मानिए या मत मानिए, आपने बनाया मुझे। धन्यवाद आपको। ऐसा कुछ नहीं है, ये अपनी माटी है जो बुलाती है। आपने जो अनुभव बॉम्बे में लिए हैं उनका अगर यहाँ पे सही से उपयोग होगा तो वो दिन दूर नहीं कि जब राजस्थानी फिल्में अपना एक मुकाम बनाएंगी, सफलता प्राप्त करेंगी और हमारे वो सपने जो हमने कभी बम्बई की धरती पे बैठकर देखे थे वो राजस्थान की धरती पे साकार कर पाएंगे। जरूर। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच गुरुदेव। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।